तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलो दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि असम में भाजपा ने 47 सीट जीतने का किया विज्ञापन में दावा। तो चुनाव आयोग ने मोदी अमित शाह से मांगा है जवाब। का है आखिरकार, तुम्हें कैसे पता इतनी सीटें जीतेगी बीजेपी? जहां दोस्तों बुरी तरह से फंस गए हैं मोदी अमित शाह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नीतीश और तेजस्वी में होगी अब आर पार की लड़ाई। राजद शुरू करेगी बिहार में करो या मरो आंदोलन। नीतीश और भाजपा के छूट गए हैं पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल और असम में आज दूसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन। नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी करेंगी रोड शो, मोदी अमित शाह पर बोलेंगी हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मणिपुर सरकार ने आदेश किया जारी, म्यांमार के लोगों को देश में ना घुसने दे, ना शरणार्थी शिविर में आए और ना ही दे खाना पानी। जहां दोस्तों बड़ा आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर बोला हमला, ममता को बताया है बंगाल की बेगम, कहा बंगाल को बना देगी ममता मिनी पाकिस्तान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कृषि कानून पर सौंपी है अदालत में रिपोर्ट। मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें, कृषि कानून हो सकता है रद्द। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे असम विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा को बड़ा झटका। निर्वाचन आयोग ने भाजपा के विज्ञापन पर असम के 8 अखबारों को नोटिस किया जारी। बढ़ गई मोदी शाह की मुश्किलें। जहां दोस्तों चुनाव आयोग ने अखबार के प्रारूप में भाजपा विज्ञापन छपने के लिए असम के 8 अखबारों को नोटिस जारी किया है। इसमें दावा किया गया था कि भाजपा उन सभी 47 सीटों पर जीत दर्ज करेगी जहां शनिवार को पहले चरण में मतदान हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस की शिकायत के बाद अखबारों को नोटिस जारी कर दिया है। इस शिकायत में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि विज्ञापन चुनाव आयोग के निर्देशों, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। नोटिसों में असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खड़े ने समाचार पत्रों से सोमवार शाम 7 बजे तक रिपोर्ट भेजने को कहा है, जिसमें भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों सोमवार 7 बजे तक निर्वाचन आयोग ने पत्रकारों से जवाब मांगा कि आपने कैसे ये बता दिया कि 47 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। तो बुरी तरह फंस गई है असम में भाजपा। इसी बीच पहली बड़ी खबर निकलकर सामने, बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में आज पूरी ताकत झोंकेंगे अमित शाह और मिथुन चक्रवर्ती। ममता बनर्जी भी करेंगी ताबड़तोड़ रैलियां। दोस्तों पश्चिम बंगाल दूसरे दौर के लिए चुनावी प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। ऐसे में बंगाल चुनाव में सबसे हॉट सीट बन चुकी नंदीग्राम की धरती पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मिथुन चक्रवर्ती हुंकार भरेंगे। वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस सीट पर अपनी जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। वहीं आपको बता दें बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है वह अप्रैल तक नंदीग्राम में रहेंगी और वहां कम से कम 20 सभाओं को संबोधित करेंगी, जिसके बाद मोदी और अमित शाह की नींद उड़ गई है। भाजपा के सूत्रों के अनुसार आज अमित शाह नंदीग्राम में सभा करेंगे, जबकि बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती नंदीग्राम में रोड शो करेंगे। अमित शाह आज 12 बजे नंदीग्राम, उसके बाद देवरा पासकुड़ा में रोड शो करेंगे और डायमंड हार्बर में सभा करेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि वह नंदीग्राम में जीतने के बाद यह संदेश लेकर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर जाएंगी। इस सीट के लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने नंदीग्राम में मुख्यमंत्री कार्यालय स्थापित करने का भी ममता बनर्जी ने वादा कर दिया। दोस्तों बड़ा बयान दे दिया कि नंदीग्राम में जीतने के बाद ममता बनर्जी सिंधु बॉर्डर पर किसानों के बीच जाएंगी, तो मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में आर पार की लड़ाई। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया ऐलान, बिहार में होगा नीतीश कुमार के खिलाफ करो या मरो आंदोलन। बढ़ गई नीतीश कुमार की मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें बीते 23 मार्च को राष्ट्रीय जनता दल के विधानसभा घेराव के दौरान पटना की सड़कों पर हुए उत्पात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार व विपक्षी महागठबंधन आमने सामने दिख रहा है। वहीं आपको बता दें विधानसभा घेराव मार्च के दौरान हुए उत्पात को लेकर पुलिस ने बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव तथा उनके भाई तेज प्रताप यादव सहित 22 आरजेडी नेताओं के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वे इस मुकदमे में जमानत नहीं लेंगे, नीतीश कुमार उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दें। आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि होली के बाद करो या मरो आंदोलन शुरू होगा। वहीं आपको बता दें तेजस्वी यादव ने आगे कहा बेरोजगारी के लिए नौकरी मांगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और किसानों और गरीबों के लिए लड़ना कानूनी व्यवस्था
सत्ता के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो खुशी से जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डरने वालों में से नहीं है, संघर्ष तो उनके खून में है। जी दोस्तों, आरजेडी कार्यकर्ताओं और तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब नीतीश कुमार के खिलाफ करो या मरो का आंदोलन शुरू होगा, जिसके बाद भाजपा और नीतीश कुमार की नींद उड़ गई है। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे, होली के दिन अखिलेश यादव ने योगी पर बोला हमला। अखिलेश यादव बोले सीएम पद पर रहते योगी की आखिरी होली। दोस्तों आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते कहा कि बुरा न मानो होली है, यह योगी जी की मुख्यमंत्री रहते हुए आखिरी होली है। अगले साल प्रदेश की जनता को नई सरकार के साथ होली मनाने का मौका मिलेगा। जानकारी के मुताबिक अपने गाँव सैफई में होली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार सपा के कामों को अपना बताने में जुटी है। उन्होंने कहा कि बुरा ना मानो होली है, लेकिन फिर भी ये बात कहनी चाहिए कि जितना भेदभाव भाजपा सरकार में हो रहा है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2022 में होने वाले चुनाव में भाजपा की फिर से करारी हार होगी और योगी आदित्यनाथ मट चले जाएंगे। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। शुभेंदु अधिकारी बोले बेगम बंगाल को बना देंगे मिनी पाकिस्तान। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा के दूसरे पेज की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर सभी की नजरें हैं। इस सीट पर ममता बनर्जी और टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ी टक्कर है। मतदान से पहले दोनों नेताओं में जुबानी जंग जारी है। इसी के तहत शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक वोटों के लिए तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बेगम ममता बनर्जी तुष्टीकरण करते करते बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देंगे। आगे शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को ईद मुबारक कहने की आदत है, इसलिए आज उन्होंने होली की बधाई की जगह आपको होली मुबारक कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप बेगम को वोट देंगे तो वह बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देंगे। उन्होंने कहा कि बेगम अचानक डर गई हैं, अब मंदिरों में जाने लगी हैं क्योंकि उन्हें इस चुनाव में हार का डर सता रहा है। तो बड़ा हमला शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोला है। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हुए कोरोना संक्रमित। पीएम मोदी ने जल्द स्वास्थ्य की कामना। दोस्तों आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला मंगलवार को कोरोना संक्रमित पाए गए। बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मेरे पिता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनमें संक्रमण के कुछ लक्षण भी दिख रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए फारूक अब्दुल्ला के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने ट्विटर पर उमर अब्दुल्ला के पूरे परिवार के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की बात कही। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर बताया कि मैं और हमारा पूरा परिवार खुद को तब तक के लिए सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं जब तक हमारा कोरोना टेस्ट नहीं हो जाता। इसके साथ साथ ही बीते कुछ दिनों में संपर्क में आने वालों से भी उन्होंने सावधानी बरतने की अपील की है। तो बढ़िया बेटा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी में फिर एक बार कोरोना का कहर। 24 घंटे के दौरान प्रदेश में मिले 1368 नए मरीज, बढ़ गई योगी की मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमित 1368 नए रोगी मिले हैं। इनमें सिर्फ लखनऊ के 499 केस शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 8669 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 299 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 5 की मौत हो गई है। लखनऊ में अब तक 2598 मरीज का इलाज किया जा चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, फिर से आगे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में कोरोना संक्रमण फैला, जिससे मोदी और योगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, विवादित कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अदालत को सौंपी रिपोर्ट। जल्द होंगे तीनों कृषि कानून, बढ़ गई मोदी शाह की मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी ने 19 मार्च को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 19 मार्च को रिपोर्ट अदालत में जमा की गई है। दावा किया गया है कि 3 सदस्यों वाली कमेटी ने इस बार किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों से बात करके अपनी रिपोर्ट बनाई है। बताया गया है कि इस रिपोर्ट में संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों की समीक्षा की गई है। वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया था ताकि कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर एक निष्पक्ष राय मिल सके। कोर्ट ने कमेटी से इस बात पर राय मांगी थी कि तीनों कृषि कानूनों में कौन से प्रावधान किसानों के हित में है और कौन सा प्रावधान किसानों को दिक्कत दे सकता है। तो दोस्तों रिपोर्ट को दर्ज कर दिया गया है। अब जल्द
जल्दी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो मोदी और अमित शाह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे केरल के पूर्व भाजपा सांसद की राहुल गांधी पर अवैध टिप्पणी। बोले सिर्फ लड़कियों के कॉलेज में जाते हैं राहुल गांधी। दोस्तों आपको बता दें देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, इनके बीच नेताओं की बयानबाजी लगातार विवाद का मसला बन रही है। दरअसल केरल के पूर्व भाजपा सांसद जॉर्ज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अवैध टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ लड़कियों के कॉलेज इसलिए जाते हैं क्योंकि वह अविवाहित है। जॉर्ज की इस टिप्पणी पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है और चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। दोस्तों बड़ी टिप्पणी राहुल गांधी पर भाजपा सांसद ने की है। तो किस भाषा का इस्तेमाल भाजपा के लोग कर रहे हैं?